गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे। बहुत सिंपलेस्ट चैप्टर है और स्कोरिंग भी है, इजी भी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आपको पता हो। तो क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अपने साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल को या नेगेटिव आयंस को या दोनों को अपनी नॉर्मल वैलेंसी के बियॉन्ड जाके अपने नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा इन आयंस को या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अटैच करती है, उससे जो कंपाउंड बना उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सिंपली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर होगी डेफिनेशन? क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? वो कंपाउंड जिसमें मेटल अपने साथ नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को अपनी वैलेंसी से बियॉन्ड जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच करे, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल, बायोमोलिक्यूल्स लाइक क्लोरोफिल, होमोग्लोबिन, विटामिन B12 आर दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तीनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। अब क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम का, होमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स है आयरन का, विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का। तो ये सभी कॉम्प्लेक्सेस हैं डिफरेंट मेटल्स के। कुछ और एग्जांपल भी हैं इनके अलावा, जस्ट लाइक CONH3 6 विद इन ब्रैकेट है ये, और बाहर है ब्रैकेट के बाहर Cl3, ये भी कॉम्प्लेक्स है। इसका नेम है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल है K4FeCN6, इसका नेम है हेक्सासाइनो पोटाशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2 कॉम्प्लेक्स। और भी एग्जांपल है NiCO4, इसका नेम है टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल साल्ट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और डबल साल्ट में क्या डिफरेंस है। अब दोनों 2 साल्ट के कम्बिनेशन से बनते हैं। जब 2 साल्ट आपस में कंबाइन हो तो उससे कॉम्प्लेक्स भी बनता है और डबल साल्ट भी बनता है। बट दे डिफर इन देयर डिसोसिएशन पावर। जब इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो उसमें डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं ये। तो क्या है, व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड or complex is dissolved in water, it do not completely dissociated into its ions। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब वाटर में डिसॉल्व करें तो वो पूरी तरह से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। जो एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट में है उसका एक सिंगल आयन बनता है, और जो एंटिटी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो कम्प्लीटली आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है,
ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली लूज नहीं करता। एग्जाम्पल है इसका CONH3 इसको ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसके बाहर है Cl3, इसका नेम है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे इसके 4 आयन्स बनेंगे। कौन कौन से? एक तो बनेगा CONH3 सारे के ऊपर चार्ज है +3, और दूसरे आयन बनेंगे जो Cl3 बाहर हैं, इसके 3 क्लोराइड आयन्स बनेंगे। मिक्स जो ब्रैकेट में है उसका केवल एक ही आयन बनेगा, और जो बाहर हैं उसके पूरे के आयन बन जाएंगे। टोटल आयन कितने हो गए? 3 क्लोरीन है और एक ब्रैकेट वाली एंटिटी है जिसको हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी कहते हैं। टोटल 4 आयन्स बन गए। अब दूसरा है हमारे पास डबल साल्ट। डबल साल्ट को जब वाटर में डिज़ोल्व करें इट गेट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड इनटू इट्स आयन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इट लॉसेज इट्स आइडेंटिटी कम्प्लीटली, ये अपनी आइडेंटिटी कम्प्लीटली लॉस कर देता है। एग्जाम्पल है, एक मोहर साल्ट है, दूसरा पोटाश एलम है। मोहर साल्ट का फार्मूला है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 × 6H2O। नेम क्या है? फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट × 6 वाटर मॉलिक्यूल। इसको मोहर साल्ट कहते हैं। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करें इसमें फेरस आयन बनते हैं, 2 सल्फेट आयन बनेंगे, 2 अमोनियम आयन बनेंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, में से सभी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से पोटाश एलम है, ये भी डबल साल्ट है, 2 साल्ट का मिक्सर है। कौन कौन से 2 साल्ट हैं? पोटाशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। तो फार्मूला क्या बन गया? K2SO4 × Al2SO4 thrice × 24H2O। When potash alum is dissolved in water, it completely dissociated into its ions। कौन कौन से आयन बने? 2 पोटाशियम आयन बने, 4 सल्फेट आयन बने, 2 एल्युमिनियम आयन बने और 24 वाटर मॉलिक्यूल बने। तो ये भी पूरी तरह से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह है डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर्स थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स हैं कुछ, और वो पोस्टुलेट आगे भी यूज़ होंगे। क्या है पोस्टुलेट्स? वो फर्स्ट पोस्टुलेट, एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कोई भी सेंट्रल मेटल है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज। ये फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल वेयर सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। मतलब क्या है? जो प्राइमरी वैलेंसी है उसके आयन नहीं बनते और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसके आयन बनते हैं। थर्ड पोस्टुलेट, एवरी मेटल एटम हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, दैट इज इट हैज़ फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स है, में से हर एक मेटल की एक सेकेंडरी वैलेंसी है जो फिक्स है। उस मेटल के साथ कितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव आयन अटैच होंगे वो फिक्स हैं, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? इट हैज़ फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है। प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को ही इंडिकेट करती है। अगर किसी मेटल के साथ 6 सेकेंडरी वैलेंसी अटैच हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। अगर 4 उसके साथ सेकेंडरी वैलेंसी अटैच हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। इसके बाद है नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 4, एवरी मेटल एटम सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसीज।
कौन कौन सी थी वैलेंसी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और अपोजिट आयंस, whereas secondary valencies are satisfied by negative ions और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मीन्स प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयंस, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज़ सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है नंबर 5, secondary valencies are always directed towards the fixed position in the space and gives the shape of the complex। जो secondary valencies हैं वो एक फिक्स पोजीशन पे होती हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एंड गिव्स द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स को शेप प्रोवाइड करती हैं। तो ये थे वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स। इसके बाद वर्नर थ्योरी के बेस के ऊपर ही कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड COCl3 इंटू 6NH3। अगर इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखे हम, कोबाल्ट के साथ 6 सेकेंडरी वैलेंसीज होनी चाहिए, फिक्स है ये, तो 6 अमोनिया इसके साथ अटैच कर दिए, इसको ब्रैकेट में लिख के बाहर Cl3 लिख दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक फार्मूला बन गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है स्ट्रक्चर की फॉर्म में। सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, इसके सराउंडिंग में 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम डार्क लाइन से इंडिकेट करेंगे। जो 3 क्लोरीन एटम्स हैं ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करेंगे और इसको हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट, अमोनिया है 6, इनको 6 अमोनिया को इक्वल डिस्टेंस पे हम लगा देंगे और उनके बीच में क्लोरीन एटम्स को एडजस्ट करेंगे। 3 क्लोरीन एटम है तो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में क्लोरीन लगेगी, एक एक अमोनिया को छोड़ के उसमें क्लोरीन को एडजस्ट करेंगे और डॉटेड लाइन से एडजस्ट करेंगे। डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करती है, प्राइमरी वैलेंसी, और डार्क लाइन सेकेंडरी वैलेंसी। मीन्स जो 6 अमोनिया है वो सेकेंडरी वैलेंसी है और 3 क्लोरीन एटम है वो प्राइमरी वैलेंसी शो कर रही है। इसके बाद है सेकंड स्ट्रक्चर COCl3 इंटू 5H2O। अब आपको पता है कोबाल्ट के साथ 6 सेकेंडरी वैलेंसीज अटैच करनी है। हमारे पास 5 तो है अमोनिया, सॉरी 5 अमोनिया है और 3 क्लोरीन एटम्स हैं, तो 6 टोटल हमने कोबाल्ट के साथ अटैच करना है। तो जो क्लोरीन पहले प्राइमरी वैलेंसी थी, अब इस कॉम्प्लेक्स में वो सेकेंडरी वैलेंसी बन जाएगी। एक क्लोरीन एटम हो गया और 5 अमोनिया मॉलिक्यूल हो गए, और इसमें कोबाल्ट के साथ 6 सेकेंडरी वैलेंसी अटैच कर दी और क्लोरीन बचे कितने हमारे पास, 2, तो ये ब्रैकेट के बाहर लिखे जाएंगे। अब इसका भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो एक क्लोरीन फर्स्ट स्ट्रक्चर में प्राइमरी वैलेंसी थी उसको हम सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करेंगे। प्राइमरी भी क्योंकि पहले प्राइमरी थी अब सेकेंडरी बन गई, तो इसको डार्क लाइन से भी और डॉटेड लाइन से भी इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो करती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रही है। अमोनिया मॉलिक्यूल है हमारे पास 5, तो 5 अमोनिया मॉलिक्यूल शो करेंगे और 3 क्लोरीन एटम, 2 प्राइमरी वैलेंसी बन जाएंगे क्लोरीन एटम, और 1 क्लोरीन एटम प्राइमरी और सेकेंडरी शो करेगा। इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर है COCl3 इंटू 4NH3। तो इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखें अगर हम, तो ये बन गया आपके पास COCl2 इंटू NH3 4 और ब्रैकेट के बाहर Cl, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स का फार्मूला। अब इसमें हमारे पास 4 अमोनिया है मॉलिक्यूल हैं और 2 क्लोरीन एटम है जो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। अब इसमें पहले 1 क्लोरीन था
प्राइमरी और सेकेंडरी शो करता था। अब 2 क्लोरीन एटम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को शो करेंगे और 4 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसीज हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को डार्क लाइन से, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल सभी को डार्क लाइन से इंडिकेट करेंगे और 2 क्लोरीन को हम डार्क और डॉटेड दोनों लाइन से इंडिकेट करेंगे क्योंकि ये पहले प्राइमरी थी अब सेकेंडरी बन गई। और केवल एक क्लोरीन एटम जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वो प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। लास्ट स्ट्रक्चर है COCl3 इंटू 3NH3। इसमें अब 3 अमोनिया मॉलिक्यूल बचे और 3 क्लोरीन एटम्स हैं, तो 6 के 6 कोबाल्ट के साथ ब्रैकेट के अंदर ही अटैच रहेंगे। तो ये 6 के 6 सेकेंडरी वैलेंसीज हैं। जो क्लोरीन एटम पहले प्राइमरी वैलेंसी शो करते थे, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। तो तीनों क्लोरीन को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से इंडिकेट करेंगे और 3 अमोनिया है वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। तो ये था स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। इसके बाद क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आयन्स पर मोल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो सॉल्यूशन बन गया, उस सॉल्यूशन में उस कॉम्प्लेक्स के कितने आयन्स प्रोड्यूस हुए। तो फर्स्ट है इसमें COCl NH3 ब्रैकेट के बाहर है Cl2। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो ब्रैकेट के अंदर एंटिटी है, स्पीसीज हैं, वो केवल 1 आयन शो करेगा और जो बाहर हैं वो सारे के सारे आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन एटम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 आयन तो क्लोरीन के बन गए और जो ब्रैकेट के अंदर है 1 आयन उसका बन गया। तो टोटल आयन कितने बन गए, 3 मोल्स ऑफ आयन्स, 3 आयन्स बन गए ये। सेकंड पार्ट है इसका AgNH3 ट्वाइस Cl, ब्रैकेट के बाहर है Cl। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका तो 1 आयन बन गया और ब्रैकेट के बाहर 1 क्लोरीन एटम है, 1 आयन उसका बन गया। टोटल आयन कितने हुए, 2। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मोल ऑफ आयन्स आर प्रोड्यूस्ड। थर्ड एग्जांपल है PtNH3 सेकंड ब्रैकेट में है PtCl4। अब दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है, पहला पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है। तो इसमें कितने मोल ऑफ आयन बन गए, 2 मोल ऑफ आयन्स। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन राइट द फार्मूला एंड असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू द मेटल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड कौन से, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्वेश्चन में है कंपाउंड का फार्मूला और उस कंपाउंड ने सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कितने मोल AgCl के प्रोड्यूस किए। अब फर्स्ट है COCl3 इंटू 4NH3। जब इसको सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट किया तो इसने 1 मोल AgCl का प्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या हुआ, जब सिल्वर नाइट्रेट इस कंपाउंड से ट्रीट करेगा, अगर 1 AgCl बनता है, इसका मतलब 3 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन के साथ रिएक्शन की उसने, बाकी 2 क्लोरीन कहाँ हैं, वो कोबाल्ट के साथ ही अटैच रहेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर। तो क्या बन गया इसमें, COCl2 NH3 और 1 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर आएगी, क्योंकि 1 AgCl प्रोड्यूस हुआ तो 1 ही क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर आएगी। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बना COCl2 NH3 और ब्रैकेट के बाहर Cl, तो इस कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी हुई। जो ब्रैकेट में मेटल के साथ अटैच हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब 2 क्लोरीन अटैच हैं कोबाल्ट के साथ और 4 अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच हैं, तो टोटल कितने हुए, 6। 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन टोटल 6 हुए। इट मीन्स इस मेटल की सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी है, 6 हैं।
अब सेकंड पार्ट है PdCl2 इंटू 4NH3, इसमें 2 AgCl प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्लोरीन जो पैलेडियम के साथ जुड़े हुए हैं वो दोनों क्लोरीन कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बाहर है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, PdNH3 4 और दोनों क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। अब इसमें पैलेडियम के साथ कितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैच हैं, 4, कोई नेगेटिव आयन नहीं है। इसका मतलब पैलेडियम की सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी हुई, 4, क्योंकि पैलेडियम के साथ 4 ही मॉलिक्यूल अटैच हैं। इसके बाद है थर्ड है NiCl2 इंटू 6H2O। जब इसको नाइट्रिक एसिड से सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे, इसमें 2 AgCl प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब क्या है, जो दोनों के दोनों क्लोरीन एटम कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बाहर हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हैं। तो अंदर क्या बचा, NiH2O6 और ब्रैकेट के बाहर Cl2। इसका मतलब क्या हुआ, निकल के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं, 6। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी हुई, 6। नंबर 4 PtCl4 इंटू 2HCl, इसमें कोई भी AgCl प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे क्लोरीन उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे। अब कितने क्लोरीन है, 4 तो Pt के साथ प्लेटिनम के साथ अटैच हैं और 2 क्लोरीन एटम HCl में जुड़े हुए हैं। तो टोटल क्लोरीन कितने हुए, 6। तो 6 के 6 क्लोरीन प्लेटिनम से जोड़ेंगे, PtCl6 बन गया। अब बचे 2 हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लिखे जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन पे। ये लिखा जाएगा H2PtCl6। इसके बाद है लास्ट PtCl2 इंटू 2NH3, इसमें भी कोई AgCl प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, तो सारे के सारे जो क्लोरीन है वो अंदर ही रहेंगे। कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या बन गया, PtCl2NH3 ट्वाइस। अब इसमें कितनी सेकेंडरी वैलेंसीज होगी, 2 क्लोरीन के एटम है और 2 अमोनिया है, टोटल होगी 4। इसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी और एग्ज़ाम में भी आती हैं। ये डेफिनेशंस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हैं सभी। फर्स्ट डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स एंटिटी और आल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी कहते हैं और कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी क्या है, जो स्पीसीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, मेटल है और नेगेटिव आयन मेटल से अटैच हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं अटैच। तो वो पूरी स्पीसीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नेम देते हैं। दैट इज द एंटिटी इन द स्क्वायर ब्रैकेट इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन bonded to fixed number of neutral molecules or anions is called complex entity। मीन्स जो स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल है वो मेटल नेगेटिव आयन के साथ जुड़ी होती है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डेड होती है। और ये जो नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं ये फिक्स नंबर होते हैं, हर एक मेटल के साथ फिक्स नंबर ऑफ ये सेकेंडरी वैलेंसीज अटैच होती हैं। तो ये सभी किसमें है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं। एग्जांपल है NiCO4, इसको हम कहते हैं टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो कॉम्प्लेक्स। दूसरा एग्जांपल है COCl2 NH3 होल चार्ज +1। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटिटी है इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स एंटिटी और कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
इसके बाद है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस कितने टाइप के हैं? टोटल 3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं। फर्स्ट है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, थर्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है? अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है देन इट इज़ कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल COCl2 NH3 1 पॉजिटिव चार्ज। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा एग्जांपल है NiNH3 पूरे के ऊपर चार्ज है +2, मीन्स दोनों के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स दोनों क्या बन गए? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बन गए। इसी तरह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है देन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो करेंगे। इसके एग्जांपल हैं FeCN6 2 नेगेटिव, AgCN2 1 नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हैं। थर्ड है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है देन इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल है NiCO4 कॉम्प्लेक्स एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। दूसरा एग्जांपल है COCl3 NH3 थ्राइस, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम क्या है? वो एटम जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर प्रेजेंट है, वो मेटल एटम है जिसके साथ फिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं। उस एटम को सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन कहा गया है। इसके बाद है लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स जो हमने पहले भी पढ़े हैं, ये नेगेटिव आयन है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम लिगेंड्स का नेम देते हैं। दैट इज़ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन्स विच get attached to, which get bonded to central metal atom in the coordination entity are called ligands. ये लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, और इनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। दे विच ड्यू टू विच दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल। तो एक डेफिनेशन और भी है इसकी, ये एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन विच इज़ कैपेबल ऑफ डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट इज कॉल्ड लिगेंड। मीन्स वो एटम या वो मॉलिक्यूल या आयन जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके और मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके, उसको हम कहते हैं लिगेंड। लिगेंड के एग्जांपल हैं जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, साइनाइड, नाइट्राइट, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन, बहुत सारे हैं इस टाइप के। न्यूट्रल भी हैं और एनायनिक भी हैं। तो ये है लिगेंड्स। अब इसके बाद लिगेंड्स के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है यूनिडेंटेंट लिगेंड्स, आल्सो कॉल्ड मोनोडेंटेंट लिगेंड्स। यूनिडेंटेंट और मोनोडेंटेंट लिगेंड क्या हैं?
The ligands which can coordinate to the central metal atom through only one donor atom are called unidentate ligands और monodentate ligands. वो लिगेंड जिसके पास एक डोनर एटम हो, जिसके पास एक डोनर एटम हो और मेटल के साथ अटैच हो, मेटल के साथ अटैच हो सकता हो, कितनी साइड से? केवल एक साइड से, एक जगह से अटैच हो सके. मिस विच शुड कंटेन वन डोनर एटम ओनली आर कॉल्ड यूनिडेंटेंट और मोनोडेंटेंट लिगेंड्स. एग्जाम्पल हैं अमोनिया, वाटर, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, नाइट्राइट आयन, साइनाइड आयन. ये सभी मोनोडेंट लिगेंड हैं क्योंकि ये मेटल के साथ वन डोनर एटम के थ्रू ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. सेकेंड टाइप है डाइडेंटेंट और बाइडेंटेंट लिगेंड्स. Those ligands which can coordinate to the central metal atom through two donor atom yet at two sides are called bidentate or didentate ligands. Example Cn negative, sorry, not Cn negative, इथाइलिन डाइमीन, इसमें टू डोनर एटम है, दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम है. और दूसरा एग्जांपल है इसमें डाईपारिडाइल, इसमें भी नाइट्रोजन के टू डोनर एटम है. तीसरा एग्जांपल है ग्लाइसिनेट आयन, इसमें एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, टू डोनर एटम है. ऑक्जेलेट आयन, इसमें टू ऑक्सीजन एटम डोनर एटम है. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो डाइडेंटेंट लिगेंड के एग्जाम्पल हैं. इसके बाद है ट्राइडेंटेंट और टरडेंटेंट लिगेंड्स. ट्राइडेंटेंट जिसमें वो लिगेंड विच हैव थ्री डोनर एटम्स एंड देयरफॉर कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम एट थ्री पोजीशंस, जिसमें थ्री डोनर एटम हो और वो तीन जगह से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकें, उनको कहते हैं ट्राइडेंटेंट और टरडेंटेंट लिगेंड्स. एग्जाम्पल है डाईइन, फुल फॉर्म है डाई इथाइलिन ट्राईअमीन. तो तीन नाइट्रोजन होते हैं, इसमें तीन डोनर एटम है, तीनों एक साथ मेटल से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. इसके बाद है टेट्राडेंटेंट लिगेंड्स. इसमें फोर डोनर एटम होते हैं. तो ये फोर डोनर एटम मेटल के साथ फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं. इसका एग्जांपल है ट्राईइन, फुल फॉर्म है ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन. टेट्रा मीन्स फोर, इसमें फोर डोनर एटम थे. इसके बाद है पेंटाडेंटेड, जिसमें फाइव डोनर एटम हो और फाइव डोनर एटम फाइव कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे मेटल के साथ. एग्जांपल है इसका इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेट. अब इथाइलिन डाइमीन मीन्स दो नाइट्रोजन हो गए और ट्राई एसीटेट में थ्री ऑक्सीजन एटम है, थ्री और टू फाइव डोनर एटम हो गए, इसलिए इसको कहा है पेंटाडेंटेंट लिगेंड. इसी तरह से हेक्साडेंटेंट लिगेंड है जिसमें दे कंटेन सिक्स डोनर एटम और सिक्स डोनर एटम सिक्स पोजीशन पे मेटल के साथ अटैच होंगे. और एग्जांपल है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट. टेट्रा एसीटेट में फोर ऑक्सीजन एटम हो गए और इथाइलिन डाइअमीन में टू नाइट्रोजन एटम, टोटल हो गए सिक्स डोनर एटम है. ये सिक्स के सिक्स मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिलेशन. चिलेशन क्या है? व्हेन डाई और पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स uses its two or more donor atoms to bind the same central metal atom
और आयन resulting in the formation of ring structure is called chelation। मीनिंग क्या है? जब डाइडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट लिगेंड अपने 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम को बाइंड करे, किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ, और उससे एक रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो, उसको हम कहते हैं चिलेशन। प्रोसेस को कहते हैं चिलेशन, और जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड चिलेट। और जो लिगेंड इसमें यूज किए उन लिगेंड्स को हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो यह है चिलेशन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है PtCl2En। En मीन्स इथाइलिन डाइअमीन। अब प्लेटिनम के साथ कितने लिगेंड अटैच हैं? 2 क्लोरीन एटम हो गए, और En के अंदर 2 डोनर एटम है, दोनों नाइट्रोजन के हैं। तो टोटल लिगेंड कितने हुए? 4। तो प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड अटैच करेंगे। प्लेटिनम सेंट्रल एटम है, 2 क्लोरीन को हमने दोनों 2 पोजीशन पे अटैच कर दिया। अब जो En है इसमें 2 डोनर एटम है, दोनों लिगेंड साइड बाय साइड अटैच होंगे, NH2 CH2 CH2 NH2। अब दोनों नाइट्रोजन प्लेटिनम के साथ अटैच हैं, एक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है, तो इस रिंग की वजह से इसको चिलेट का नेम दिया गया। सेकंड एग्जांपल है इसी का CuEn ट्वाइस होल चार्ज +2। अब En का ट्वाइस है। En का ट्वाइस का मतलब क्या है? एक En में 2 डोनर एटम नाइट्रोजन वाले, तो 2 En में कितने डोनर एटम हो गए? 4, और 4 के 4 क्या हैं? नाइट्रोजन के एटम्स हैं। अब कॉपर सेंट्रल एटम बन गया। इसके साथ जैसे ऊपर प्लेटिनम के साथ एक En अटैच किया था एक साइड में, अब इसके दोनों साइड में En अटैच होंगे, मीन्स NH2 CH2 CH2 NH2 एक साइड अटैच हो गया। इसी तरह से दूसरी साइड NH2 CH2 CH2 NH2 ये अटैच हो गया। इसमें 2 रिंग बन गए, तो ये क्या बन गया? चिलेट। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड चिलेशन। इसके बाद इसी के टाइप्स हैं, टाइप ऑफ चिलेशन। फर्स्ट है डाइडेंटेंट चिलेशन। डाइडेंटेंट चिलेशन का मतलब क्या है? द चिलेटिंग, इन दिस केस द चिलेटिंग लिगेंड coordinate through 2 electron pair donor groups to the central metal atom। मीन्स वो चिलेटिंग लिगेंड जो मेटल के साथ 2 साइड से अटैच हो, एक ही लिगेंड में 2 डोनर एटम हो और वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करें इकट्ठी, उसको कहते हैं डाइडेंटेंट चिलेशन। एग्जाम्पल इसका पहले भी किया है। कौन सा एग्जाम्पल था? PtCl2En, तो ये इसी का एग्जाम्पल था, तो वही सेम लिखेंगे इसमें। इसके बाद इसकी आइडेंटिसिटी कितनी है? 2। क्यों? क्योंकि इसमें एक चिलेटिंग लिगेंड में 2 डोनर एटम है और दोनों एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसके लिए आइडेंटिसिटी होगी 2। इसके बाद सेकंड है इसका टाइप ट्राइडेंटेंट चिलेशन और टरडेंटेंट चिलेशन। अब इसमें जैसे पहले केस में था उसमें 2 डोनर एटम थे चिलेटिंग लिगेंड में, अब इस चिलेटिंग लिगेंड में 3 डोनर एटम होने चाहिए। तो क्या? इन दिस केस चिलेटिंग लिगेंड कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप्स। तो 3 जगह से ये अटैच होगा सेंट्रल मेटल के साथ। एग्जाम्पल है PtCl डाइईन। डाइईन मीन्स डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। ट्राइअमीन में 3 डोनर एटम बन गए नाइट्रोजन के, और ये अटैच होंगे सेंट्रल एटम प्लेटिनम के साथ 3 पोजीशंस पे। तो स्टार्ट किया इसमें NH2 CH2 CH2, फिर NH आ गया, प्लेटिनम के साथ अटैच कर दिया। उसके बाद फिर CH2 CH2 NH2। मीन्स प्लेटिनम के साथ 3 डोनर एटम नाइट्रोजन से अटैच है और एक जगह से अटैच है क्लोरीन एटम।
तो इसकी डेंसिटी कितनी हुई 3, क्योंकि 3 डोनर एटम है चिलेटिंग लिगेंड में। इसके बाद है टेट्राडेंटेड चिलेशन। टेट्रा में एक ही चिलेटिंग लिगेंड के पास 4 डोनर एटम होने चाहिए और ये 4 पोजीशन पे सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होगी थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल है PT ट्राईइन होल चार्ज +2। तो इसमें ट्राईइन का मतलब है ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। टेट्रामीन का मतलब क्या है 4 डोनर एटम नाइट्रोजन वाले। तो ये 4 के 4 डोनर एटम सेंट्रल मेटल प्लेटिनम के साथ अटैच होंगे और रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन बनी। इसकी डेंसिटी कितनी है 4। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। कौन सा है एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये भी एक मोनोडेंटेड का ही एक टाइप है। द मोनोडेंटेड लिगेंड्स which can coordinate to the central metal atom through only one site but contain more than one donor atom are called ambidentate ligand। वो मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम हो पर एक टाइम में केवल एक ही डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे, उसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर हो गया। वो मोनोडेंटेड लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम हो पर एक टाइम में केवल एक ही डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड फॉर्मेशन करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करे, उसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अब एग्जांपल है इसके Cn नेगेटिव, थायोसाइनाइड नेगेटिव, HCN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। तो तीनों में 2 डोनर एटम है। जो Cn है साइनाइड है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम हैं। थायोसाइनाइड आयन है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम हैं। नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम हैं। तो सभी में 2 डोनर एटम है पर वन टाइम केवल वन एटम ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, इसलिए इनको नेम दिया गया एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब पहला है साइनाइड Cn। अगर ये मेटल से कार्बन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो इसका नेम बन गया साइनाइड। अगर ये नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो ये बन गया आइसोसाइनाइड। इसी तरह से सेकंड था थायोसाइनेट आयन। अगर ये सल्फर से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है मेटल के साथ तो इसको नेम दिया गया थायोसाइनेटो। अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करे, क्या बन गया NCS। तो मेटल के साथ किसने अटैच किया, नाइट्रोजन ने, ये बन गया आइसोथायोसाइनेटो। तीसरा एग्जांपल था इसमें NO2 नेगेटिव। अगर ये नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो ये बन गया नाइट्राइटो N। अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्मेशन करे नाइट्राइटो O। तो ये था एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अच्छे से लर्न करना इसको। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? मेटल के साथ कितनी सेकेंडरी वैलेंसीज अटैच हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का। मीन्स टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मीन्स मेटल के साथ कितनी सेकेंडरी वैलेंसी अटैच हैं, कितने लिगेंड्स अटैच हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का। कुछ एग्जांपल हैं CONH36 Cl3। अब सेंट्रल मेटल के साथ जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसमें 6 अमोनिया है, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। सेकंड में है AgNH3 ट्वाइस। सिल्वर के साथ 2 अमोनिया जुड़े हुए हैं तो 2 लिगेंड हो गए। इसके बाद है CrH2O6। इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ अटैच हैं तो 6
कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसी तरह से और एग्जांपल भी हैं। तो जितने सेकेंडरी वैलेंसेज या जितने लिगेंड्स मेटल के साथ अटैच हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आज यहीं तक करेंगे। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, चार्ज की कैलकुलेशन कैसे होती है, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये कल करेंगे। तो आज का यहीं तक। थैंक यू।